आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। पर्पल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैनिक भास्कर में आज सुबह मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई। तो एक आर्टिकल आया था कटा हुआ। तो वो आर्टिकल पहले उसको तहकीकात करी कि सही है फेक तो नहीं है। कहीं कई बार ऐसा होता है, बच्चे मजे लेने के लिए भी कुछ चीज़ें वायरल कर देते हैं। तो फिर पता किया तो देखा कि हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है। और अगर लिखा है इतने, मतलब अगर इस तरीके से छपा है वो भी फ्रंट पेज पे, अगर फ्रंट पेज न्यूज है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हवा हवा में करी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या कहना है, ठीक है। और आप सब लोग भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि जितने ही बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो या तो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनका मेंस हो जाएगा अक्टूबर में, और 24 भी वो देंगे ही देंगे लगभग। क्यों? क्योंकि जो ड्रीम पोस्ट मिल भी जाती है तब भी बच्चे देते ही हैं, ठीक है। तो तैयारी तो आप इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाते है ना। तो ध्यान से सुनना। देखो, इसने बोला है कि जो एनआरए, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई थी, ठीक है, उसका काम आपको मालूम होगा, लेकिन स्टिल मैं बता दूंगा। उसका काम ये था कि जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी का हो गया या रेलवे का हो गया या आईबीपीएस जो एग्जाम कराता है, उसका जो एग्जाम है, जो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए। और एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का एग्जाम हो जिसका स्कोर 3 साल तक वैलिड हो, मतलब 3 साल तक वैलिड रहेगा मेंस देने के लिए। समझ रहे हो? जैसे मतलब आपने अगर प्री क्वालिफाई कर दिया तो उस स्कोर के बिहाफ पर आप मेंस दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं पढ़ भी दूंगा पूरा। तो उस चीज के लिए काफी टाइम से बातचीत चल रही है। तो बोल रहे हैं शायद कि 2024 से हो जाएगा। देखो सवाल क्या लिखा गया है इसमें, सवाल बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज है इसलिए बताने आया हूं मैं, ठीक है, वरना ये सब चीजें हम अवॉइड ही करते हैं। देखो, एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी की भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा अगले साल से, ठीक है। कि मई जून के आसपास अगर है तो हो सकता है सीईटी मई जून के आसपास, ठीक है, 2024 का जो है। यह परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षाएं केंद्र में होंगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे, ठीक है। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। मतलब उस स्कोर से अगर कोई, जैसे मान लो यूपी में कोई ओपनिंग हुई या बिहार में ओपनिंग हुई, तो उनकी मर्जी है, जो एजेंसी मतलब जो रिक्रूटमेंट करना है, तो उसके बिहाफ पर भी ये हो सकता है कि भाई इन्होंने सीईटी तो दे ही रखा है, प्री एग्जाम दे ही रखा है, मेंस हमारे पास आके दे लो, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, मतलब 3 साल तक वैलिडिटी। हर साल 2 बार परीक्षा होगी, एक साल में 2 बार सीईटी आप दे सकते हो, ठीक है। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस जैसी अलग अलग एजेंसियों द्वारा होती थी। मतलब प्री सबके अलग अलग होते थे, ठीक है। तो एनआरए जो अपनी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है के सूत्रों के मुताबिक, मतलब इनको एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब पे बता रहे हैं कि सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मतलब सब कुछ हो चुका है कि क्या एग्जाम स्कीम होगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हो चुका है, ऐसा ये कह रहे हैं। उसने बोला एनआईसी की ओर से, मतलब एनआईसी अपना जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसके बारे में बोल रहा है। एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा हो चुका है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा मतलब एसएससी के संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी है, ठीक है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में है, ठीक है। अभी ये पिछले साल जो संसद में मीटिंग हुई उसके बारे में बता रहा है। लेकिन तीनों स्तर यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन, मतलब ऐसा होता है ना कि देखो 10th के बेसिस पे भी एमटीएस लेवल का वो भी अलग होगा, 12th लेवल का जो सीएचएसएल लेवल का होता है वो अलग होगा, जैसे बैंक में क्लरिकल लेवल हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल वो अलग अलग है। ऐसे ही रेलवे में भी अलग अलग आपकी वो रहेगी। जो जैसे मान लो कोई ट्रैकमैन है तो वो 10th के बेसिस पे भी शायद 12th जो भी होता है, ठीक है। अब इसने बोला पर एक साथ सीईटी आयोजित कराना पहली बार में बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा, इसलिए मतलब मुश्किल तो है। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने पर सिफारिश की,
कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश करी। उनको बोला भाई ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम सेंटर है वो बढ़ा लो, ठीक है, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के अंदर में ही सेंटर पड़ जाए आपका। ये नहीं हो कि भाई आ तो गया, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है ना कि आपने एक एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, भाई इतनी दूर दूर सेंटर पड़ेगा, तो ऐसा ना हो इसलिए ये बोला गया है, ठीक है। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में, उनके पास जो कैपेसिटी है वो 1.25 लाख एस्पिरेंट्स का एग्जाम लेने की है, उनको भी बोला कि भाई आप भी बढ़ा लो, ये इसमें लिखा हुआ है। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी एनआरए में जो मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, अभी अलग अलग एजेंसी 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कराती है, नोटिफिकेशन से लेकर ये सब में कम से कम 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट होने से गैप कम होगा। उदाहरण के लिए देखो, अब कोई सार्केज्म सा लगा दिया कि बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप इतने पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई, इनमें से बस इतने मतलब 1,43,000 अप्रॉक्स पदों की भर्तियां हुई है, जबकि 1,40,000 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है, अभी हुआ नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 से, मतलब जो ये एनआरए हुई थी 2020 में स्टैब्लिश हुई थी, तो हमारे देश में टाइम तो लगता ही है, लेकिन शायद अगली बार हो जाए। अब एक ये पॉइंट भी पॉजिटिव पहलू लिखा हुआ है, केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं, नोटिफिकेशन से चयन मतलब इतना हो जाता है, तो ये टाइम बच जाएगा, इसलिए मतलब एक शॉर्ट में पढ़ना है तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये सही न्यूज है अगर देखा जाए तो, लग भी रहा है, और इसमें कोई फेक या फ्रॉड वाली बात नहीं लग रही। हो सकता है कि जो 2024 सीजीएल है वो आप सीईटी मतलब प्री की बात करो तो वो सीईटी के अंडर हो, उसके बाद मेंस वगैरह बाकी सब चीजें सेम रहेगी। जो प्री है, जैसे अभी अभी भी तो क्वालिफाइंग ही हो गए ना, तो ऐसे ही समझ लो। तो इसमें ये ठीक है, ये अच्छी बात है, अगर ये हो जाता है तो कुछ भी होगा उसके लिए आप रेडी रहेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये अलग से वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि आपके काम आए। अब मैं आया हूं तो एक कंसेप्ट समझा के जाऊंगा। कंसेप्ट है, मान लीजिए एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये लेंथ है ए, ये बी, ये सी, ये डी। मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ट्रेपीजियम को 2 इक्वल पेरीमीटर में तोड़े, या फिर मतलब एक क्वेश्चन पहला ये है कि 2 इक्वल पेरीमीटर के 2 ट्रेपीजियम बना दे। मान लो ये लाइन ड्रॉ हुई, इससे क्या हुआ कि ऊपर वाला ट्रेपीजियम का पेरीमीटर परिमाप और नीचे वाले ट्रेपीजियम का पेरीमीटर परिमाप बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर एक ट्रेपीजियम है और अब की बारी मैंने सिर्फ एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, ये नहीं दे रखे। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो अल्फा, इस लाइन ने इस ट्रेपीजियम को परिमाप के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, एरिया के हिसाब से 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तो अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा अगर पेपर अच्छा बनेगा मेंस लेवल का। तो अगर जैसे मान लीजिए पहले ये वाला कराते हैं, हमें मालूम है कि अगर ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, मान लीजिए, और ये इसके पैरेलल है, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ाया और इसको ऐसे आगे बढ़ाया, तो आप कह सकते हो कि छोटे वाला बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि अल्फा अल्फा बीटा बीटा संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो 2 ट्रायंगल में अगर एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये इसके बराबर है अल्फा अल्फा और ये इसके बराबर है, तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अगर सिमिलर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि यदि x ये है y ये है, ठीक है, तो आप बोलोगे जो सिमिलैरिटी का जो साइड का रेशियो है वो तो x और y है, और जो एरिया का रेशियो होगा वो x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पूरे का एरिया है y स्क्वायर, इस पूरे का y स्क्वायर, इस पूरे का, और इस ऊपर वाले का x स्क्वायर। तो यदि मैं इतना छोटा सा कंसेप्ट देखूं तो मैं कह सकता हूं इस पूरे का y स्क्वायर और इस पूरे का अगर बन गया ऊपर तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर। क्या बोलेंगे? अल्फा स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा इस पोर्शन का y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, और इस वाले का अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये एरिया मैंने एक बार फिर से बताया,
मैंने सिंपल ये बोल दिया कि अगर ये ट्रेपीजियम है मान लो ऐसे, और ये एक लाइन है, ये पूरा y, तो ये पूरा वाई स्क्वायर, y में से अब ये पूरा अल्फा स्क्वायर, तो बचा हुआ कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को बराबर करना है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नीचे भेज दो, यानी अल्फा की वैल्यू अगर निकालने को बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यानी कल को अगर एक क्वेश्चन आ गया, एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर ये 5 है और ये 8 है, और एक लाइन ड्रॉ करी एम, इसने दो इक्वल एरिया में तोड़ दिया, तो एन की वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, खत्म। लेकिन अगर मान लो मैंने पेरीमीटर वाला क्वेश्चन ले लिया, तो पेरीमीटर वाले में आपसे अगर बोला जाए कि ये लाइन ऊपर वाले और नीचे वाले का पेरीमीटर बराबर करती है, तो सिर्फ एक चीज आपके काम की है कि मान लीजिए दिस अपॉन दिस, मान लो अल्फा बीटा का रेशियो यहां पर है, अल्फा बीटा का रेशियो यहां पर है, कुछ रेशियो है, तो जो भी ये रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, यानी पेरीमीटर परिमाप का आधा, s माइनस ए और नीचे s माइनस सी। तो जैसे ही आपने रेशियो निकाल दिया, ये मिडल की लाइन निकल सकती है, रेशियो निकालने के बाद मिडल की लाइन निकल सकती है। एक एग्जांपल इसका भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया ये है 5, ये है 8, ये है 6 और ये है 7, ऐसे मान लो, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं मैं, इसको भी 8 ले लो, जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है, इसको ले लो 10 ले लो, थोड़ा टेढ़ा सा बना है, जैसे मर्जी मान लो, थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग में, ठीक है। अब मैं बोला एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन की वैल्यू है m, लेकिन इस m ने दो इक्वल पैरामीटर वाले ट्रेपीजियम में बदल दिया। अब m की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि अगर मेरे से ये रेशियो पूछा अल्फा बाय बीटा, तो मैं बोलूंगा अल्फा बाय बीटा आएगा s माइनस 5 और s माइनस 8। s कितना है 10, 15, 15 और यहां पर आपका आ गया 21, 29/2, 15 और 6 21 और 29/2, यानी कि आप कह सकते हो 14.5। तो 14.5 में से 5 गए 9.5 और 14.5 में से 8 गए तो 6.5, यानी कि आप बोल दोगे ये रेशियो आपका आ गया 95/65, यानी मैं कह सकता हूं 19 और 13, 5 से काट दिया, ठीक है। तो अगर ये 19 है और ये 13 है, तो आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू निकलेगी 19 इंटू 8 प्लस 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 13। अब जो भी आए आप निकाल सकते हो। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको रिवाइज कराया, ऐसी डमी वैल्यूज ले ली, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि सीईटी को लेकर ये चीज आ सकती है। अब कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और, जैसे एक और करा देते हैं लगा, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे दे रखा है 5, 6, 7, 8, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने ये दे दिया, अब मैंने बोल दिया एक लाइन है अल्फा और ये दो पैरामीटर में तोड़ रही है, तो सिंपल आप बोलोगे सेमी पैरामीटर कितना हो गया 15, 26, 13, तो आप बोलोगे ये जो रेशियो आ रहा है, मान लो इसका m रेशियो n है, मान लो कुछ भी है, तो आप बोलोगे m रेशियो n इज 13 में से 5 गए और 13 में से 8 गए, तो 8/5 आ गया, यानी अगर ये 8 दूरी है तो ये 5, तो अल्फा की वैल्यू सीधा निकालोगे 8 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि 64 प्लस 25, यानी 89/13 आंसर है। तो ये एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।